remember how days used to be before? Getting up in the morning, getting ready for school, teacher teaching in the class, meeting new friends. Let's meet the characters of this video. School teacher, classmates, Ria, Ria's mother, and principal ma'am. Very good morning, class. Yes. Okay, everybody, please listen to me. Today we are going to start with a very new chapter, but before that, we have a very new student in the class. You have a new friend today. Her name is Ria. Everybody, please welcome Ria. Hello, Ria. Hi. How are you, Ria? Okay. So everybody, Ria is new in the class. Everybody is going to help her in her studies, okay? Okay. So let's begin with the class, Ria. Please sit down. Please open up your camera. Yes. Okay. Okay, let us start. Please remove page number 49. Page number 49. We are going to start with the new chapter. Yes. यार तुझे याद है आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है. क्या नाम बताया था मैम ने उसका? हाँ, याद आया, रिया. यार रिया ने अभी एडमिशन लिया है. सामने हमारे एग्जाम्स हैं. वो कैसे पढ़ाई करेगी? इतने जल्दी सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगी? ऊपर से हमारे फाइनल एग्जाम्स में तो 3rd यूनिट और 4th यूनिट के भी सिलेबस आता है. उसके पास तो इसके किसी के भी नोट्स नहीं है. और चल मान लिया कि नोट्स है, पर वो लेसन को समझेंगी कैसे? पता नहीं यार कैसे करेगी वो. हाँ यार, मैं भी तो वही सोच रही थी. पता नहीं इतने कम टाइम पे वो इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगी. अरे वो देख रिया आ रही है. चल जाकर उससे बात करते हैं. उससे पूछते हैं अगर उसे हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं. चल. हाय रिया, हाउ आर यू? वैसे रिया, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुमने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया? आई मीन पढ़ाई करनी है तो पहले ही एडमिशन ले लेती ना. इतना लेट एडमिशन, मतलब मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं बोल रही, बट तुम्हें पता है ना फाइनल एग्ज़ाम में 3rd यूनिट और 4th यूनिट के भी सिलेबस आते हैं. तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई है. तुम कैसे करोगी रिया? अच्छा तुम टेंशन मत लो. एक काम करना, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो तुम मुझसे नोट्स मांग लेना, ठीक है? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी. ओके. हाय दोस्तों, मैं ठीक हूँ. हाँ मैं जानती हूँ एडमिशन लेट हो गया. वो पापा मम्मी बोल रहे थे कि पढ़ाई तो मोबाइल में ही हो रही है, और मोबाइल में कहाँ आजकल पढ़ाई होती है. मतलब टीचर कहाँ, बच्चे कहाँ, पढ़ाई कहाँ होती है. इसलिए एडमिशन लेट हो गया. वैसे ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं हेल्प मांग लूँगी. वैसे छोड़ो ना यार, पढ़ाई की बातें तो होती रहेगी. चलो ना जाकर खेलते हैं. आप लोग यहाँ पर खेलने आते हो? अरे नहीं यार रिया, आज रहने दे. हम फिर कभी खेलेंगे, ठीक है? एक्चुअली अभी ना हमें जाकर ना ट्यूशन भी जाना है. इंग्लिश का ट्यूशन है. मैम बहुत डांटेंगी अगर नहीं गए तो. ठीक है, फिर कभी. ओके बाय रिया. अरे यार तुम लोग जा रहे हो. ठीक है बाय, फिर कभी. ओके बाय. यार ये लोग तो ट्यूशन भी जाते हैं और इन्होंने एडमिशन भी बहुत पहले ले लिया. मेरा एडमिशन भी लेट है, मैं तो ट्यूशन भी नहीं जाती, और कितना ज़्यादा पढ़ाई बाकी है. कोई बात नहीं, पढ़ाई के बारे में बाद में सोच लूँगी. अभी खेलने आई हूँ ना, खेल लेती हूँ पहले. फिर उन्होंने तो कहा है वो मेरी हेल्प कर लेंगे. मैं उनसे हेल्प मांग लूँगी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो. चलो खेलने चलते हैं. ओह नो यार, मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया. आज मैम रीडिंग पूछने वाली थी, फिर वहाँ से ओरल्स भी पूछेंगी. अब क्या होगा क्लास में? चलो ठीक है, पहले क्लास तो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा. ओके, गुड मॉर्निंग क्लास. Okay, so
as I told before, today I am going to ask you all questions. Starting with Ria. Yes, Ria, please open your video. Switch on your video. Yes, yes, yes. Okay, Ria. Now tell me, what is shifting cultivation? What is shifting cultivation? Yes. Try to answer. Try to answer. What happened, Ria? I have taught this in the class yesterday. I have asked you all to revise also. Then what happened? Okay, tell me this. What was the name of the traditional agriculture practice which was actually happening in Asia? Tell me this. Ria, you're not able to answer any question. What is this? Didn't you revise? Tell me one thing. Didn't you revise? Why? Okay, this is your last chance. Don't do it, okay? From tomorrow onwards, your class tests are starting. Don't do this. Please read. Okay? Please read and learn in your home whatever homework is given. Okay. देख रिया, आज तूने क्लास में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. कल से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है. चल पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. ओके. हाँ, ये वाला मैम ने कहा था, ये वाला इम्पोर्टेंट है. रिया क्या कर रही है यार? पढ़. देख, इम्पोर्टेंट लाइंस मैम ने मार्क करवाया था. पढ़ पढ़. मैम ने कहा था कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही. बहुत इम्पोर्टेंट है. ये देख ये वाला लाइन देख. ये वाला आंसर मिला क्या तेरे को? ये वाला आंसर देख तो. रिया देख तो, ये वाला आंसर तेरे पास है कि नहीं? अरे मैम ने बताया था क्लास में. होगा देख, चेक कर. तू भी देख. देखिए वाला लाइन. रिया यार क्या कर रही है तू? तेरा ध्यान कहाँ पर है? अच्छा चल, ये बता मुझे. ये बता, व्हाट इज तैली? व्हाट इज तैली? बता. तैली क्या चीज़ है? यार रिया, तुझे इतना छोटा सा आंसर भी नहीं समझ आ रहा. नहीं बोल पा रही. क्या टेस्ट लिखेगी तू? यार दोस्तों, यार तुम लोग कितना पढ़ रहे हो? मैं क्या करूं? एक तो मुझे समझ ही नहीं आया. ये इतना पुराना चैप्टर, मैं थी भी नहीं ये चैप्टर जब मैम ने पढ़ाया था. मैं कैसे आंसर करूंगी? ऊपर से एक दिन में इतनी पढ़ाई कैसे होगी? और क्या तैली, मुझे नहीं पता तैली क्या है. इतना सब कुछ देखकर ही मेरा सिर घूम रहा है. मैंने पहले कभी ये सब नहीं पढ़ा. मैं कैसे बोलूँगी आंसर? एक काम करते हैं ना, बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं. चलो ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर वापस पढ़ाई करेंगे. अच्छा रुको, मैं ना अपना बॉल भी लेकर आती हूँ. ठीक है, फिर तीनों मिलकर साथ में खेलेंगे. ठीक है, रुको मैं आती हूँ. यार श्रिया तो ऑल टाइम खेलते ही कर रही है. उसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है. यार मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ नहीं आ रही पढ़ने. मैं रिया के साथ पढ़ूंगी ना तो मेरा भी पढ़ने से मन चला जाएगा. फिर मेरा भी मन करेगा खेलना है. टाइम पास होते रहेगा. सामने एग्ज़ाम्स है. मुझे ये सब में नहीं पढ़ना बाबा. मैं नहीं आ रही नेक्स्ट टाइम रिया के साथ पढ़ने. आज तो क्लास टेस्ट है. मैंने तो ठीक से कुछ पढ़ा भी नहीं है. पता नहीं मैं क्या करूँगी. कोई बात नहीं, क्लास ज्वाइन करती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा. ओके. गुड मॉर्निंग मैम. यस मैम.
My work is done, ma'am. ओके। यार आज का पेपर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं कल के पेपर के लिए तैयारी करती हूँ। भगवान, आज तो मैथ्स का पेपर है। मुझे तो मैथ्स में कुछ भी नहीं आता। मेरे दोस्त भी नहीं आए पढ़ने, कह रहे थे कि वो ट्यूशन जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी? चलो क्लास ज्वाइन करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। ओके मैम। सारे क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट है। क्या था क्या था? मैम, क्या आप मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन बोल सकती है? ओके मैम, ओके। माय वर्क इज डन मैम। मैथ्स पेपर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। मुझे तो इसमें और भी ज़्यादा कम मार्क्स आएंगे। ऐसा चलेगा तो मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? मैं कैसे पास कर पाऊंगी? Yes, good morning class. Okay, so today we are going to discuss the marks of the class test, okay? Ashutosh, very good. You got very good marks. Yes. Very, nice improvement, student. Nice improvement. Riya? Riya, what is this, Riya? I told you. I told you to study. But your marks are so bad, I can't tell you. Riya, I want to meet your parents. Please call your parents. I want to meet them. Okay? Tomorrow. Tomorrow sharp at 10 a.m. Okay? In Principal Ma'am's office. Yes. नमस्ते मैम, हम रिया की मम्मी। कल उसकी मैम ने कहा था आज 10 बजे आके आपसे मिल लें। हम रिया से कितना पूछे, उसको लाना भी चाह रहे थे, लेकिन वो इतना रो रही है, बोल रही है हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। पूछा उसको मैंने कितना कि क्या हुआ, बताओ हमें क्या हुआ, मैम ने क्यों बुलाया है। कुछ नहीं बताई हमें। और उसको लेकर आ रहे थे तो रो रही थी, बोल रही है नहीं आप जाइए। मैम आप बताएंगे क्या हुआ? आप बैठिए बैठिए बैठिए, पहले तो बैठिए, हम बताते हैं आपको क्या हुआ है। देखिए पहले तो रिया, बिल्कुल भी रिया का पढ़ाई में मन नहीं है। क्लास में वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है, होमवर्क नहीं कर रही है, और क्लास टेस्ट में इतने, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं उसके। आपने देखा? आपने वो भी नहीं देखा। घर पे पढ़ाई नहीं करती क्या? देखिए आप ही अगर ध्यान नहीं देंगे, एक तो रिया का एडमिशन लेट हुआ है, आपको पता है। अब इतना ज़्यादा पढ़ाई है, वो बेचारी कर कैसे पाएगी? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लास टेस्ट में मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए हैं, इसीलिए इसीलिए मैम ने कहा है आपको हमसे मिलने। अब देखिए हम तो उसको इतना समझाए, लेकिन वो समझ नहीं रही है। पढ़ाई पे मन नहीं है उसका। आप देखिए क्या कर सकते हैं। ओ, तो पढ़ाई नहीं की है वो ठीक से, तभी नहीं आ रही थी हमारे साथ। अब हम क्या बोले आपको मैम? उसके पापा तो चले जाते हैं ऑफिस, और घर पे वो अकेली नहीं ना, एक छोटा बाबू भी है हमारा, उनके पीछे पूरा ध्यान चला जाता है, उसके पीछे देख ही नहीं पाते रिया को। और ऊपर से फ़ोन में कहाँ पढ़ाई होती है मैम? क्या मैम पढ़ा रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ोन में कहाँ पढ़ाई होती है मैम, कहाँ पढ़ाई होती है? ऊपर से रिया का एडमिशन भी लेट हुआ है, मानते हैं, कुछ करिए अगर हो सके तो। अब एडमिशन हो गया है, पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ थोड़ा आप लोग करिए, हम देखेंगे, हम घर पे उससे जाके बात करते हैं उससे, हम पूछेंगे क्या नहीं, क्यों उसका मार्क्स इतना कम आया है, हम पूछेंगे। बाकी आप देखिए थोड़ा, अगर
थोड़ा आप उसको बोलिए, थोड़ा हम बोलेंगे। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, मोबाइल फ़ोन में पढ़ाई नहीं होती, बाकी बच्चे तो ठीक से पढ़ रहे हैं। आप रिया से ही पूछिए, उनके क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, रैंक ला रहे हैं बच्चे। ऐसे मत बोलिए कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता, सब कुछ होता है। हाँ मानते हैं, वो वाली बात नहीं है जैसे क्लास में बच्चे आते थे, स्कूल में टीचर्स कितने सारे होते थे, लेकिन ऑनलाइन में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अगर मन में इच्छा हो तो। अब जब ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मी पापा को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, गार्जियन को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एडमिशन ठीक टाइम पे करवाइए, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं देखिए। एक बच्चे के पीछे ध्यान देते देते दूसरे बच्चे के पीछे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है ना। बाकी हमारे स्कूल तो ठीक से चल रहा है, सारी टीचर्स क्लास करवा रही है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता ऐसे मत बोलिए, सारी पढ़ाई हो रही है। और देखिए मैम, ये जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा कुछ आप देखिए, आप उसको बोलिए, देखिए पहली बात तो उसका एडमिशन लेट हुआ है। अब एडमिशन लेट होने की वजह से बहुत सा सिलेबस उसका नहीं हुआ है। अब वो सिलेबस तो पॉसिबल नहीं है वापस टीचर के लिए वापस पीछे जाके करवाना, तो रिया को मेहनत करनी पड़ेगी। और रिया को मेहनत करने के लिए हम तो बोलेंगे ही, साथ में आपको भी बोलना पड़ेगा। तो आप जाकर घर पे रिया से बात करिए, उसको समझाइए कि सामने ही एग्जाम है, वो पढ़े, ये बोलकर आप उसे समझाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे के पढ़ाई पर। जी है रिया, रिया सुन सुन, इधर आ, इधर आ। क्यों नहीं बताई तू हमको, क्यों नहीं बताई? क्लास टेस्ट में इतना कम मार्क्स आया तेरे को, क्यों नहीं बताई तू हमें? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही? तुझको पता है प्रिंसिपल मैम ने कितना कुछ बोला मुझे, रिया पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है उसका, इतना फीस भर रहे तेरे लिए और तू ये कर रही है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुझे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छे दोस्तों के साथ नहीं रह सकती, उनसे मदद नहीं ले सकती? क्यों नहीं कर रही तू पढ़ाई? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? मेरी क्या गलती है इसमें? पढ़ाई तो कर रही हूं मैं, लेकिन लेट एडमिशन की वजह से कितना पढ़ाई छूट गया है, वो सब कौन समझाएगा मुझे? कैसे समझूंगी मैं वो सब? मैम ने उसमें से भी क्वेश्चंस दिए थे। हाँ है मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन वो लोग भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा मेरे साथ। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं समझ आ रहा बहुत कुछ। आप लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं है, दीदी ने कहा था ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्या पढ़ाई होता है उसमें, इसके वजह से मेरा लेट एडमिशन हुआ। अब मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो इसमें भी मेरी गलती। प्लीज़ आप अपने बच्चे को रिया मत होने दीजिए, प्लीज़ उनके पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत करिए। मानते हैं सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन उनके पढ़ाई को रोके रखना ये तो उसका सल्यूशन नहीं हो सकता। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे? पढ़ाई हर एक बच्चे का अधिकार है, प्लीज़ ये अधिकार उनसे मत छीनिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। थैंक यू। नमस्ते। जिन पेरेंट्स के मन में ये प्रश्न अभी भी है कि ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कैसी पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई करके किसका भला हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई में मैम कहाँ, बच्चे कहाँ, क्या समझ आएगा? तो मुझे एक बात बताइए, पढ़ाई रोके रख कर भी आप बच्चों को कितना ज्ञानी बनाएंगे? नहीं बना रहे ना ज्ञानी, तो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाई को ही अपनाकर बच्चों को न्यू चैलेंजेस फेस करवाएं। जी हाँ, हम सारे टीचर्स, दुनिया भर के सारे टीचर्स अपना 100% देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जितना नॉलेज है सब उनको दे रहे हैं। तो क्या आप गार्जियन होके हमारे साथ इतना नहीं कर सकते?
बच्चों को हौसला देकर कि कोई बात नहीं बेटा, अभी स्कूल खुले चाहे ना खुले, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आपको पढ़ाई करके ज्ञानी बनकर बहुत बड़ा इंसान बनना है। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? तो गार्जियन, चलिए न्यू ईयर में आप और हम मिलकर ये शपथ लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी।